तैयारी, यानी प्रदेश में अब एसटीईटी परीक्षा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाई जाए परीक्षा। सीएम ने कहा है 4 और 5 जुलाई को 3 चरणों में एसटीईटी की परीक्षा होगी। 383 केंद्रों पर 2 लाख तो 383 केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। 4 और 5 जुलाई को परीक्षा होगी। प्रदेश में एसटीईटी परीक्षा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एसटीईटी परीक्षा को लेकर अब तैयारियां पूरे प्रदेश में तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाई जाए परीक्षा। प्रशासन की पूरी तैयारी है। 4 और 5 जुलाई को 3 चरणों में एसटीईटी की परीक्षा होनी है। अब परीक्षा की बारी है। प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। एसटीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां जो है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सीएम सैनी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सोनीपत शहर में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 13,768 अभ्यर्थी तीनों स्तरों की परीक्षा देने वाले हैं। प्रदेश में एसटीईटी परीक्षा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए, पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाई जाए। 4 और 5 जुलाई को 3 चरणों में एसटीईटी की परीक्षा होनी है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी रवि जांगड़ा इस खबर पर हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे। रवि, एसटीईटी 2026 परीक्षा को लेकर अगर प्रशासन की बात कर ली जाए तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा को संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। क्या तैयारियां इस वक्त? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि ये जो परीक्षा है ये एसटीईटी की परीक्षा 2025 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। 2024 की परीक्षा 2025 में 30 और 31 जुलाई को संपन्न करवाई गई थी और इसके बाद अब चूंकि ये 2025 की परीक्षा अब संचालित करवाई जा रही है, 2026 की परीक्षा भी संभावित है एक नवंबर या दिसंबर के महीने में होगी। प्रदेश की अगर यहाँ बात करें, 383 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। करीबन 1,66,000 के करीब जो महिला अभ्यर्थी हैं और इसके अलावा 67,157 जो पुरुष अभ्यर्थी, यानी करीबन 2.5 गुना ज्यादा महिलाएं इन परीक्षाओं में किस्मत आजमाएंगी। स्पष्ट तौर पर जो है वो निर्देशिका जारी भी की गई है। अगर यहाँ बात करें, महिलाएं जो है महज मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाकर आ सकती हैं परीक्षा केंद्रों पर। एक्सक्लूसिव जानकारी हम तमाम उन अभ्यर्थियों को दे रहे हैं जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए 4 और 5 तारीख को जाएंगे। यानी 4 तारीख को लेवल 3 की परीक्षा। और लेवल 3 की परीक्षा की अगर मैं बात करूं, लेवल 3 की परीक्षा में कहीं न कहीं 71,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे पूरे प्रदेश के। अगर मैं बात करूं 238 परीक्षा केंद्रों पर। लेवल 2 की परीक्षा में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी 1,19,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 1,19,141 अभ्यर्थी प्रदेश के तमाम 383 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इसके अलावा लेवल 1 की यानी पीआरटी की बात करें, उसमें 41,000 के करीब अभ्यर्थी प्रदेश के 129 परीक्षा केंद्रों पर किस्मत आजमाएंगे। तमाम तैयारियां की गई हैं। 3 जिले जो है वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर बात पंचकुला की करें, क्योंकि वहां पर एडीए की परीक्षा संचालित करवाई जानी है। इसके अलावा तमाम जिलों में परीक्षा केंद्र 383 के करीब जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जैमर्स होंगे। तीसरी आंख से निगरानी होगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर एक बड़ा कंट्रोल कक्ष स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एक अहम चीज इस बार और की गई है और व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो इंटीमेशन स्लिप जारी की गई थी 4 रोज पहले। अभी कल की अगर बात करें, एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। जो इंटीमेशन स्लिप थी उसमें ये बताया गया था कि परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र अमुक शहर में आएंगे, लेकिन शहर में किस परीक्षा केंद्र पर उनके परीक्षा केंद्र आएंगे वो जो एडमिट कार्ड लाइव किए गए हैं उनमें उनको उसका ब्यौरा दिया गया है। साथ ही साथ कोई भी अभ्यर्थी अगर 20 या 20 से ज्यादा जो प्रश्न है ओएमआर सीट में अगर कोई डोट खाली छोड़ता है तो उसकी पात्रता को रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा उसका कैंडिडेचर। इस तरह की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ बात करें, जितने भी जो परीक्षा केंद्र 383 परीक्षा केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं, अधिकारियों की मॉनिटरिंग होगी। लगातार जो है
चाहे प्रशासनिक अमले की बात करें, और जी। कल सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जिस तरह से प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों के जो डिप्टी कमिश्नर्स थे, पुलिस कप्तान थे, एडीजी लेवल के अधिकारी थे या फिर आईजी लेवल के अधिकारी थे, तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से इन परीक्षाओं को हल्के में ना लिया जाए, इन परीक्षाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए। जिस तरह से विगत में नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिस तरह से पहले सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई थी, और ये यूं का कहना कतई गलत नहीं होगा कि सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा है ये पूरे प्रदेश में। अगर भावी शिक्षकों की बात करें, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ये परीक्षा है, और हरियाणा की एचटेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का तो दूसरे प्रदेशों के जो एजुकेशन बोर्ड हैं, दूसरे कमीशन हैं, दूसरे आयोग हैं, वो भी यानी जो परीक्षा एजेंसियां हैं, वो भी कहीं न कहीं इसका अनुकरण करते आए हैं। तो एक बड़ी अहम परीक्षा न केवल अभ्यर्थियों की परीक्षा है, बल्कि परीक्षा उन तमाम 2,33,294 अभ्यर्थियों की परीक्षा के साथ साथ प्रदेश सरकार की परीक्षा है। परीक्षक अमला जो परीक्षा लेगा उसकी भी परीक्षा है। तो निश्चित तौर पर परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। जैसा मैंने जिक्र किया, 3 जिले करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, इनमें परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। बाकी तमाम जिलों में परीक्षा केंद्र, सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र हिसार में बनाए गए 37 परीक्षा केंद्र। इसके अलावा सबसे कम परीक्षा केंद्र नूह मेवात में, यानी 8 परीक्षा केंद्र वहां पर रहेंगे। तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा भी लगातार पूरी निगरानी की जा रही है। बाकायदा जो परीक्षा केंद्र के अंदर 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में जो एंट्री होगी, रजिस्ट्रिंग की जाएगी, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं तमाम वो कायदगियां अख्तियार की जाएंगी। तो अभ्यर्थियों को हम यही अपील करेंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी लगातार ये अपील करता आया है कि अभ्यर्थी कोई ऐसी अनवांटेड चीज, चाहे वो इलेक्ट्रिक गैजेट हो या दूसरी चीजें, चाहे कहीं की ब्लूटूथ की बात करें या दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस की बात करें, ये कुछ भी लेकर, डोरा, घड़ी इत्यादि ये चीजें भी जो है मान्य नहीं होंगी। महज और महज महिलाओं के लिए मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर, ये 3 चीजें मान्य होंगी। इसके अलावा महिलाएं भी कोई अंगूठी या कोई दूसरा आभूषण जो है डालकर नहीं आ पाएंगी। अगर बात करें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। हाँ, सिख जो अभ्यर्थी हैं, सिख समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनको धार्मिक चिन्ह जरूर लेकर आने की इजाजत होगी, वो भी कायदे से, जो कि उनके लिए ऑथोराइज्ड है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज वो जो है आरोप नहीं करके आ सकेंगे जिससे परीक्षा की सूचिता पर सवालिया निशान खड़े हों। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि परीक्षा की तैयारी कैसे है। 4 और 5 जुलाई को ही परीक्षा होनी है। 4 जुलाई को लेवल 3 पीजीटी की ये परीक्षा होगी। वहीं समय दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक का तय किया गया है। परीक्षा केंद्र कुल 238 बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां देखिए, अभ्यर्थी जो है वो 73,091 कुल अभ्यर्थी इस बार भाग लेने वाले हैं। 5 जुलाई को लेवल 2 की परीक्षा होने वाली है, टीजीटी की ये परीक्षा है। तो आप देखिए, समय जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक का तय किया गया है। परीक्षा केंद्र कुल 383 रहने वाले हैं और अभ्यर्थी जो है वो कुल 1,19,141 शामिल होंगे। तो आप देखिए, 5 जुलाई लेवल 1 की परीक्षा होगी, पीआरटी की परीक्षा, और जो समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक का तय किया गया है। और परीक्षा केंद्र कुल 139 बनाए गए हैं। तमाम तैयारियां केंद्रों पर कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था है। अभ्यर्थी जो है वो 41,062 शामिल होने वाले हैं। 4-5 जुलाई को 3 चरणों में यह परीक्षा होगी। एसटीईटी परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो गई है। 3 चरणों में एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है। तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। 383 परीक्षा केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पारदर्शी आयोजन के लिए सीएम सैनी के निर्देश भी सामने आए हैं। अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 हेल्प सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी तरीके की कोई अगर दिक्कतों का सामना करता है तो डायल 112 की हेल्प ले सकता है। बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहेंगे ताकि जो परीक्षा है वो पूरी पारदर्शी तरीके से हो। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति नहीं होने वाली है। सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था रहेगी। इन तमाम चीजों से निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों के बाहर बीएनएसएस की धारा 163 भी लागू रहने वाली है। परीक्षा से 3 घंटे पहले आसपास की फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद होने वाली है। देखिए, ये तमाम तैयारियां हैं। 4-5 जुलाई को 3 चरणों में परीक्षा होने वाली है। 3 चरणों में एसटीईटी की परीक्षा होने वाली है। तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 2 घंटे पहले
पहुंचना अनिवार्य है। 383 परीक्षा केंद्रों पर 2,33,294 अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं। पारदर्शी आयोजन के लिए सीएम सैनी ने निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों के लिए डायल 112 हेल्प सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं देखिए, बोर्ड मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित है, जहां से पूरी निगरानी रखी जाएगी और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहने वाले हैं। तो ये तमाम तैयारियां देखिए पहले ही कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।